करते बांग्लादेश की जो तालिबान के रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश क्या बन रहा है पहले ये तो देखो। सत्ता बदलते बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40 टन आरडीएक्स क्यों मंगवाया है? वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश तो पहले हमारी नेवी से खरीद रहा था चीजें, अब पाकिस्तान से क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से लेने का क्या मतलब है इनका? ये बहुत बहुत चिंताजनक बात है, भारत के लिए खतरा। और बढ़ता हुआ जो सप्लाई है ना, ये थोड़ा सा टेंशन का विषय है। बांग्लादेश किसके लिए खरीद रहा है? कि आप किसके खिलाफ ये यूज करना चाह रहे हैं? बांग्लादेश सडनली ह्यूज स्केल पर वेपन्स क्यों इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान? बांग्लादेश अब भारत के एक और पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। और पाकिस्तान से बांग्लादेश का डिफेंस इंपोर्ट बढ़ना भारत के प्रभाव के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। तो बांग्लादेश का पाकिस्तान के इतने क्लोज जाना ये अपने आप में काफी डेवलपमेंट है। उस देश से हथियार खरीदना और वो भी सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद, ये फैसला लेना कई शंकाएं पैदा करता है। करेगा और इनको जरूरत क्या पड़ी? मैं ये जानना चाहता हूं, बांग्लादेश को पाकिस्तान से जरूरत क्यों पड़ी? ये भारत को मैसेज दिया जा रहा है और ले रहा है, आखिर वो उसका करने क्या वाला है? जिनसे आप खरीद भी रहे हैं वो भी एंटी इंडिया स्टैंस रखने वाले हैं। तो ये सारी इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा। पाकिस्तान का खतरा, चीन का खतरा और अब बांग्लादेश। जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात बर्दाश्त नहीं हो रहे और भारत को अब पाकिस्तान, चीन के अलावा बांग्लादेश से भी खौफ आने लगा है और बांग्लादेश ने भारत के साथ तमाम माहदे ख़त्म करके असले का एक बड़ा ऑर्डर पाकिस्तान को दे दिया है। तो चलिए आपको वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि इस बारे में इंडियन मीडिया क्या कहता है। देश के खूंखार आतंकी छूटने लगे जेल से। मोदी के भारत का नया संकट आ चुका है क्या सामने? सत्ता बदलते बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40 टन आरडीएक्स क्यों मंगवाया है? तो देख लें कि बांग्लादेश क्या बन रहा है पहले ये तो देखो। भारत को बांग्लादेश बाद में बनाना, पहले बांग्लादेश क्या बन रहा है वो लेकिन भारत के लिए दूसरी टेंशन की बात यह भी है कि बांग्लादेश ने भारी संख्या में पाकिस्तान से हथियार मंगवाए और इसमें बड़ी मात्रा में आरडीएक्स शामिल है। मतलब एक तरफ आतंकी छूट रहे हैं, दूसरी तरफ धमाके का सामान आ रहा है। भारत सरकार को पता चला है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से हथियारों की एक बड़ी खेप मिलने वाली है जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद है। इसके अलावा टैंक्स के लिए 2,000 राउंड गोला बारूद है। इतना ही नहीं, 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक भी पाकिस्तान से आ रहा है। हथियारों की इस लिस्ट में लंबी दूरी तक हमला करने वाली 2,900 मिसाइल्स भी हैं। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि इस बार बांग्लादेश ने पिछली बार से 3 गुना हथियार मंगवाए। इस गोला बारूद का इस्तेमाल टैंक में किया जाएगा जो 30 से 35 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। लेकिन जिस तरह से वहां आतंकी छूट रहे हैं और पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नई टेंशन सामने खड़ी दिख रही है। पहले आपको बांग्लादेश की ऐसी एंटी इंडिया डील के बारे में बताएंगे जो चिंता बढ़ाने वाली है। साथ पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की, जिसको लेकर भारत की सरकार अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने अब अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंक गोला बारूद, 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक, 2,900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। यह पिछले वर्ष के ऑर्डर की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये शिपमेंट 3 चरणों में मिल सकती है। पहले चरण के हथियार इसी महीने मिल सकते हैं। दिसंबर 2024 तक ये डील पूरी हो जाएगी। वैसे तो पाकिस्तान से हथियार खरीदना किसी देश का निजी फैसला है। उस देश से हथियार खरीदना और वो भी सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद, ये फैसला लेना कई शंकाएं पैदा करता है। ये देखो, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एम्युनिशन उठाई है। आर्टिलरी एम्युनिशन पाकिस्तान से ली है उसने, जिसका रेंज है 30 से 35 किलोमीटर। 40,000 राउंड एम्युनिशन, 2,000 राउंड टैंक एम्युनिशन, 40 टन आरडीएक्स वैक्स कंसिस्टेंसी वाले और 2,900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स। और पिछले साल 12,000 राउंड लिए थे, इस बार 40,000 राउंड लिए हैं। और सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 यानी कि 3 महीने के अंदर ये सारा का सारा ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश तो पहले हमारी नेवी से खरीद रहा था चीजें, गार्डन रीच करके जो शिप बिल्डर्स हैं कलकत्ता में, वो तो उनके लिए शिप्स बना रहे थे उनकी नेवी के लिए और सब कुछ था। भारत ने बोला हम ये भी देंगे ये भी देंगे। आप पाकिस्तान से क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से लेने का क्या मतलब है इनका? दोस्तों अगर पाकिस्तान से ये लोग लेते भी हैं एम्युनिशन तो लेंगे कैसे?
ये करेगा। और इनको जरूरत क्या पड़ी, मैं ये जानना चाहता हूं, बांग्लादेश को पाकिस्तान से जरूरत क्यों पड़ी? उनके बगल में तो चीन है, ज्यादा दूर नहीं है चीन। चाइना इज नॉट वेरी फार अवे, म्यांमार से चाइना का बॉर्डर मिलता है। दे कुड हैव वेरी वेल इंपोर्टेड दिस एमुनेशन फ्रॉम चाइना। इन्होंने पाकिस्तान ही चूज क्यों करा? पाकिस्तान से लिया ये प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से क्यों लिया ये प्रॉब्लम है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को जरूरत है पाकिस्तान से एमुनेशन लेने की? नहीं, ये भारत को मैसेज दिया जा रहा है, और ये मैसेज दे रही है वो आने वाली सरकार जिसके अंदर जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल होगा। देश का सहारा ले रहा है ये है पाकिस्तान। अब आप समझिए, पाकिस्तान वही देश है जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद एक घटना ऐसी घटी जिसमें बांग्लादेश ने यहां पर आजादी ली और यहां पर बांग्लादेश का अस्तित्व सामने आया। अगर हम बात करें तो ये लगातार बढ़ता हुआ जो सप्लाई है ना, ये थोड़ा सा टेंशन का विषय है। कारण क्यों, पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि सवाल बार बार ये देखने के लिए मिल रहा है, बांग्लादेश जो इतनी बड़ी मात्रा में ये गोला बारूद यहां पर ले रहा है, आरडीएक्स जैसी चीजें जो यहां पर ले रहा है, आखिर वो उसका करने क्या वाला है? क्या इंडिया को यहां पर टेंशन लेने की जरूरत है या फिर नहीं? इस चीज का जवाब इसी बात में छिपा हुआ है कि आखिरकार बांग्लादेश ने कितनी चीजों को यहां पर मंगाया है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी में, अब अगर आपको ये चीज थोड़ी सी जानकर नॉर्मल लग रही हो कि ठीक है 40 टन ही आरडीएक्स तो मंगाया है, लेकिन 40 टन आप समझिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट यहां पर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। कोई प्रोजेक्टाइल्स को भी मंगाया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ यहां पर सप्लाई कर रहा है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पर बांग्लादेश ने और पाकिस्तान में यहां पर एम्यूनेशन और मिलिट्री वेपन्स का एक्सचेंज किया है, लेकिन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि क्या बांग्लादेश कहीं इंडिया के अगेंस्ट तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जो तालिबान के रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा आपको पता है कि जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद किस तरीके के हालात बांग्लादेश में, एक के बाद एक कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, और जो इस वक्त सरकार वहां पर चल रही है, जो अंतिम सरकार है, वो इसे रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आ रही है। भारत के खिलाफ ये जहर बांग्लादेश के आतंकवादी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबी के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी ने उगला है। ये बहुत चिंताजनक बात है। भारत के लिए खतरा कई फ्रंट्स पर है। पाकिस्तान का खतरा, चीन का खतरा, और अब बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश सडनली ह्यूज स्केल पर वेपन्स क्यों इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान? यहां पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और एज इंडियंस यूज म्यूनिशन, तो उसके राउंड्स बांग्लादेश किसके लिए खरीद रहा है? जाहिर सी बात है, न्यू दिल्ली यही सवाल पूछेगा कि आप किसके खिलाफ ये यूज करना चाह रहे हैं। 4096 किलोमीटर आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, तो डेफिनेटली यहां पे जो गन पॉइंटेड है ये इंडिया के बॉर्डर पर ही होने वाला है। और आपके जो बायर भी हैं, जिनसे आप खरीद भी रहे हैं, वो भी एंटी इंडिया स्टैंस रखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। तो बांग्लादेश का पाकिस्तान के इतने क्लोज जाना, ये अपने आप में काफ़ी डेवलपमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना एंड इंडिया बांग्लादेश नाउ। तो जिस तरह की एक और बड़ी खबर निकल के आई है, और खबर यह है कि बांग्लादेश अब भारत के एक और पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। और पहले ही बांग्लादेश की धरती पर पाकिस्तान के हथियारों को उतरने के बाद अब एक बार फिर से पाकिस्तान से एक बड़ी शिप बांग्लादेश आने वाली है। अब सवाल क्या इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा या फिर कोई और वजह है? दरअसल आपको बता दें कि जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को गिराया गया है और उन्हें देश बाहर फेंक दिया गया है, तब से भारत के लिहाज से बांग्लादेश में कुछ भी सही नहीं हो रहा। पर एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा कि जो हथियार बांग्लादेश पाकिस्तान से खरीद रहा है।